बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा व सद्दक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सद वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, कल हमने जो बयान किया वो था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शान अहले बैत। आज हम जो बयान करेंगे उसका उन्वान है सूरा फातिह और शान अहले बैत। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरा फातिह की तफसीर जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सूरा फातिह में सबसे पहले जो आयत करीमा है, पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो यानी ख़ास हम्द जो है लिल्लाही, ये आके वास्ते है रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। आइए हम इससे मुतल्लिका कुछ गुज़ारिशात जो हैं वो जो मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन ने पेश की, वो और कुछ गुज़ारिशात मैं अपनी जानिब से पेश करता हूँ जो इससे मैं समझाऊँ। ये जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, मतलब कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। आपने ये बात तो यकीनन सुनी होगी कि जो फरमाया कि ये कलामुल्लाह है, यानी कुरान पाक क्या है? कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह का कलाम है। अब मैं इस पे एक सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। यकीनन कुरान पाक कलामुल्लाह है, मगर एक नुक्ता, लतीफ़ नुक्ता पेश करने के लिए मैं वो गुजारिश पेश करता हूँ कि अगर ये कलामुल्लाह है, अगर ये अल्लाह का कलाम है, तो फिर आप इस आयत पर गौर करें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह किस अल्लाह की, रब किस रब की तारीफ कर रहा है? रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह फिर किस रब की तारीफ कर रहा है? तो अब इससे ये बात मैं करना चाहता हूं कि कुरान पाक में एक मकाम पर कुरान ही बयान करता है, फरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये कुरान क्या है? रसूल की बातें। कुरान क्या है जी? रसूल की बातें। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये 30वां पारा है। अल्लाह फरमा रहा है कि कुरान जो है ये रसूल की बातें हैं। अब जरा गौर कीजिए कि कुरान जब रसूल की बातें हैं तो कुरान क्या हुआ जी? कुरान नूर है। कुरान नूर है, कुरान रसूल की बातें हैं और कुरान नूर है। अब जिसकी बातें जो हैं वो नूर हों, कुरान नूर है, जिसकी बातें नूर हों, भला वो आप हस्ती कितनी अजीम नूर होगी। सुभान अल्लाह।
तो कुरान रसूल की बातें हुआ। अब इसको यूं कहा जाए, ये कुरान है तो अल्लाह का फरमान, है तो कलामुल्लाह, मगर है बाज़बाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान बाज़बाने रसूलुल्लाह है, कलामुल्लाह है मगर बाज़बाने रसूलुल्लाह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये अल्लाह नहीं कहता कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये कब कहा? कुरान पाक में सूरतुल अनाम में है, फरमाया कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले जो कायनात में, पूरी कायनात में अगर किसी हस्ती ने सबसे पहले लफ्ज़ अल्हम्द को अपनी जबान पर अदा किया है तो वो हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में और किसी ने लफ्ज़ अभी अलहम्द से आशना ही ना थे कि अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की तारीफ बयान की। और ना सिर्फ अकेले रसूलुल्लाह ने, बल्कि ये हजूर सरवर कायनात शफीए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, जब आदम अलैहिस्सलाम गारे और अभी मिट्टी में थे, अभी आदम ने अपना ज़री वजूद जो है वो उनका दुनिया में आया ही नहीं था, बना ही नहीं था, उनकी तख्लीक ही नहीं थी, अभी तो वो गारे और मट्टी के दरमियान में थे। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फरमाया जब वो गारे और मट्टी में थे ना, तो तब क्या था? आप फरमाते हैं कि उनके बनने से, आदम अलैहिस्सलाम के बनने से 14,000 साल पहले, 14,000 साल पहले अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा और अली का नूर बन चुका था। जैसा कि ये कुरान पाक में है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सूरत दहर है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, कि इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजर चुका है कि उस वक्त उसका नाम तक न था। जब उस बंदे का नाम तक न था ना, उस वक्त भी रब्बे कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम का नाम तक भी ना था ना, तो तब भी आपके और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या करते थे जब उनका नाम भी नहीं था। इस आयत में एक और भी बड़ा लतीफ नुक्ता है। इसका पहला लफ्ज़ है हल अता, हल अता, और ये मौला अली अलैहिस्सलाम का ये जो है वो तुर्रा इम्तियाज है कि उनका लक़ब है कि ताजदारे हल अता। उन्हें कहा जाता है, यहाँ पर लफ्ज़ हल अता है अलल इंसान, गोया कि जब इंसान का नाम ना था ना, जिसका नाम अभी नहीं था ना, उसको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। और उनसे भी पहले कोई हस्ती थी जिसे हल अता के लक़ब से नवाजा गया है। और जैसे कि कहा अल्लाह के नबी ने, खुलिकता अना व अली, खुलिकता अना व अली मिन नूर, फरमाया अल्लाह ने मुझे और अली को, यानी मेरे और अली के नूर को अपने नूर से तख्लीक किया। ऐसे ही एक और जगह पर भी इरशाद है, ये दैलमी शरीफ में भी रिवायत है, फरमाया यकूल कुंता अना व अली नूरन बैना यादा जिल्लाही युसब्बिहुल्लाहु ज़ालिका नूर, फरमाया जिस वक्त अभी कायनात मादरे वजूद में ना आई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और मट्टी के, पानी और मट्टी के इन्हीं मराहिल में थे, खुश्की और तरी के मराहिल में थे, अभी मट्टी के गूंदे जाने के मराहिल में थे। तो हुजूर फरमाते हैं युसब्बिहुल्लाहु ज़ालिका नूर, मेरा और अली का नूर उस वक्त भी अल्लाह की हम्द कर रहा था। यानी कायनात में
सबसे पहले अगर किसी हस्ती ने अल्लाह की तारीफ की है तो वो मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने लफ्ज़ अलहम्द पढ़ा। और अहले बैत अताहर ने भी। जैसे एक और कुरान की मैं आयत पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे सजदा करो, जब सजदा करने का हुक्म हुआ तो इब्लीस लाइन ने सजदा नहीं किया। जैसे कहा इस कुल नालिल मलाइका तिस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। उसने सजदा नहीं किया। जब उसने सजदा नहीं किया तो खालिक़े कायनात ने उससे उसकी रीज़न पूछी, वजह पूछी। फरमाया काला मा माना आका अल्लाह तस्जुदा इस अमरतुका काला अना खैरुन मिनहु खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन। कहने लगा कि मैंने सजदा इसलिए नहीं किया कि तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया, लिहाजा मैं उससे बेहतर हूं। तो अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि काला या इब्लीसु मा माना आका। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्लीस तुझे किसने इस हस्ती को सजदा करने से रोका? काला या इब्लीसु मा माना आका अन तस्जुदा लिमा खलकतु बियदैया। जिसको मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया तूने उसे सजदा क्यों ना किया? अस्तकबरता, या तूने तकब्बुर की वजह से नहीं किया, या फिर अम कुंता मिनल आलीन, या तू अपने आप को आलीन में से समझता है। यानी आलीन में से तू अपने आप को या तो तकब्बुर की वजह से नहीं करता या फिर तू अपने आप को मुअज़्ज़िज़ीन में समझता है। ये आलीन कौन है? ये आलीन वो मुअज़्ज़िज़ीन कि जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया या तो तू तकब्बुर की वजह से नहीं करता या तू फिर अपने आप को आलीन में समझ रहा है। ये आलीन कौन है? आलीन मतलब यूं समझिए कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए मलाइका को सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया तो इब्लीस ने ना किया, तो अल्लाह ने उनसे इरशाद फरमाया कि तूने सजदा क्यों ना किया? क्या तू तकब्बुर करता है? दो वजह हो सकती हैं जो तूने सजदा नहीं किया। एक वजह तो या तकब्बुर है, क्या तू तकब्बुर की वजह से नहीं करता, या दूसरा क्या तू अपने आप को आलीन में से समझता है। यानी जब सारे मलाइका सजदा कर रहे थे ना तो कुछ हस्तियां ऐसी थीं जो ये मंजर देख रही थीं मगर वो सजदा नहीं कर रही थीं। उन्होंने सजदा आदम को नहीं करना था, सजदा मलाइका ने करना था। और वो मुअज़्ज़िज़ीन जो देख कर ये नजारा ये मंजर देख रहे थे, अल्लाह ने इब्लीस से कहा क्या तू उनमें से है जिन्होंने सजदा नहीं किया? तो पता चला कि ऐसी कुछ हस्तियां आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा किया जा रहा था तो उससे भी पहले बन चुकी थीं, उससे पहले वो हस्तियां बन चुकी थीं। तो वो हस्तियां कौन सी हैं? जब वो हस्तियां बन चुकी थीं तो फिर वो हदीस के अल्फाज याद करो, युसब्बिहुल्लाहु। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब ये सारी हस्तियां ये सजदा किया जा रहा था, ये मामलात हो रहे थे, तो उससे 14,000 साल पहले युसब्बिहुल्लाहु फरमाया, उस वक्त हम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। वो एक बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जबरील ने हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील से आपकी उम्र पूछी तो उसने ला इल्मी का इजहार किया, कहा कि मैं अपनी उम्र को तो नहीं जानता, मगर वो कुतुबनुमा सितारे वाली बात जो की, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अना ज़ालिकल कौकब, फरमाया कि वो सितारा जो था ना, जैसे फरमाया व इज़्ज़ति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। हज़ूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं वो जो सितारा तू देखा करता था ना, वो सितारा मैं मोहम्मद हूं। वो भी जबरील थे, भला चुप कैसे करते? उन्होंने भी सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो सितारा आप थे
तो फिर आप गैब क्यों हो जाते थे? तो अल्लाह के नबी, आपके और मेरे आका सरवर दो सरा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त अल्लाह की तारीफ़ के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए नमाज में था। जब मैं क़याम में खड़ा होता तो तुझे नज़र आता था, और जब मैं रुकू सुजूद में चला जाता तो तेरी नज़रों से ओझल हो जाता था। मतलब जब अभी कायनात की तख्लीक ना हुई थी, उस वक्त भी मेरे आका और वो आलीन यानी अहले बैत तहार युसब्बिहुल्लाह, उस वक्त भी वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। तो वो तस्बीह क्या थी? वो पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कायनात में सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे मुस्तफ़ा के अहले बैत तहार के नूर ने, ये इनके अनवार ने सबसे पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ी। तो इसीलिए ये कुरान की पहली सूरत में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सबसे पहले, चूंकि इसकी तफसीर हो रही है फाते, सूरह फाते और शान अहले बैत अता, तो पहली सूरत से आपने ये बखूबी समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कायनात में अगर किसी हस्ती ने कहा है तो उस हस्ती का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके साथ अगर कोई पहले सजदा रेस थे तो वो अहले बैत अतहार थे। और उसके बाद जब कायनात को तख्लीक किया गया तो इंसानियत में से सबसे पहले जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आपके वजूद के अंदर रूह को फोंका गया, तो आपने जब आंखें खोली तो आपको जब रूह फूंकी गई ना तो आपको छींक आई, और छींक आई तो आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, ये जो सूरह फातिह शरीफ की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम हम्दें अल्लाह के लिए। ये जो तारीफ और हमद है ना, ये तारीफ और हमद वो सुभान अल्लाह वाली नहीं, ये वो हमद है, ये वो तारीफ है जो सजदा रेज होकर की जाती है। तमाम सजदे वाली बातें वो अल्लाह के लिए है। और वो सबसे पहले मेरे आका दो आलम ने, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तहार ने। और कायनात में जब इंसानियत का वजूद तख्लीक हुआ तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। और उसके बाद दुनिया में एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसने काबे के मैदान में, काबे के सहन में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। जैसा कि हजरत सैयदुल बतहा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आपने जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का खुतबा पढ़ा ना, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। आपने पढ़ा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं। तो ये आपने इस बात से भी अंदाजा किया, सारा खुतबा पढ़ना मेरा मकसूद नहीं था। सबसे पहले अहले बैत तहार ने, मेरे मुस्तफ़ा के अनवार ने, इन हस्तियों के अनवार ने सबसे पहले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और उसके बाद जो है हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने कहा। और दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले, ये याद रखिए मैंने कहा है ऐलान नबूवत से पहले, बाज कुछ लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली। और चलियो तुहाड़ियां मत्तां मारियां गईयां। नबी जो होता है वो आज साथी नबी नहीं होता, जो नबी होता है वो अजल से नबी होता है। अगर ऐसी बात थी तो वो आलम अरवाह में क्या था जो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा खज़ल्लाहु मीसाक नबिय्यीना
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूल। देखा आपने, अगर रसूल दुनिया में आकर रसूल बने हैं तो यहां पर आलमे अरवाह में अल्लाह किस रसूल के लिए वादा ले रहा है? तो अभी तो कायनात में बशरियत बनी ही नहीं, आलमे अरवाह की बात है। तो वहां पर जो नबियों का तज़किरा किया गया, क्या वो नबी दुनिया में आकर नबी बने थे? तो बिल्कुल नहीं, नबी दुनिया में आकर नबी नहीं बनते। नबी जो हैं उनकी नबूवत का फैसला जो है वो आलमे अरवाह में कर दिया जाता है। इसलिए अगर कोई शख्स दुनिया में आकर कहे कि मैं नबी हूं, कोई ईसा मऊद के पर्दे में आ जाए, तो ये सारा इस तरह का खेल, ये खबासत है, खबीस है वो। अगर जिस तरह के ये वो मिर्ज़े काने ने कहा कि मैं नबी हूं, लख दी लानत। और नबी तेरे रंगा होना सी चूड़िया। नबी अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा के दौर में अगर वो जो हस्तियां गुजरी जिन्होंने नबूवत का कुर्ब पाया, अगर ऐसी हसीनो जमील हस्तियां अगर कहती कि हम सिद्दीक़ अकबर जैसी, फ़ारूक आज़म जैसी, उस्मान गनी जैसी, मौला अली जैसी, हसनैन करीबैन जैसी, अहले बैत तार जैसी ऐसी हस्तियां अगर नबूवत का ऐलान करती तो कोई उनकी सूरत देखकर कहता सोना तो वाकई लगता है। मगर उन सब ने क्या कहा? सब ने कहा कि हम, हालांकि मौला कायनात से, मौला अली से पूछा भी गया कि अब भी वही नाज़िल होती है जब आप सवालों के जवाब देते थे, तो आपने फरमाया कि नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका और वही का आना बंद हो चुका, मगर अलहाम है, हमारे दिलों में बात को अलका किया जाता है। और आपने और असहाबा कबायर ने हर जगह पर यही कहा कि हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम हैं। तो ऐसी अजीम हस्तियां मेरे आका की नौकरी कदम भरें। और ए चूड़ा जड़ा जिन्हों आरजा सी पिशाब दा, ते इनू मिट्टी दे ढेलियां दा ते गुड़ दा नहीं पता लगता सी। ये पिशाब आरजे वास्ते जेडे रोड़े जेब विच रखे हुंदे सन ना, ये रोड़े कदे कदे गुड़ दियां रोड़ियां समझ के खा जांदा सी। ते जिस खबीस नूं इन्ना नहीं पता सी वो नबूवत दा ऐलान कीती बैठा है। अच्छा खैर, तो सबसे पहले कायनात में किसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? वो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। और उसके बाद किसने कहा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। और उसके बाद किसने कहा? हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। ये वो अबू तालिब हैं, वो अबू तालिब हैं कि जब इनके पास एक मरतबा अहले मक्का आए, कहने लगे कि सरकार बारिश नहीं हो रही, दुआ करते। आपने फरमाया अच्छा अभी ठहरो। वो बाहर आपके दरवाजे पर ठहर गए और आप अंदर गए और आपने अपनी उंगली में मेरे प्यारे महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा हुआ और उंगली थमाई हुई और आप उनको लेकर बाहर आ गए। और आपने फरमाया हुण दसो किवें आए हो? उन्होंने कहा जी बारिश नहीं आ रही, असी सारे तुहाडे कोल इस गल्लों आए हां कि असां आदे रब्बां नूं बड़े तरले लै लैने, बड़े चढ़ावे चढ़ा लै, साडे रब एक नहीं सुनते, हुण तुसीं जरा अपने रब नूं कहो। आप मुस्कुराए, आपने फरमाया अच्छा ठीक है। आपने फरमाया चलो फिर सीने काबा में चलते हैं। अब वो सीने काबा में आगे चल पड़े और जनाब अबू तालिब पीछे और रसूलुल्लाह भी पीछे। तो आपने आवाज देकर फरमाया ओए ठहरो, ओए किधर चले हो? और कह लगे जी असी सीने काबा तुसी हुक्म दिता सी जा रहे। आपने फरमाया की करन चले हो? जी उत्थे दुआ मंगनी, बारिश लैन चले। फरमाया आपे मंगनी जे? उन्होंने नहीं जी तुसा मंगनी है। फरमाया जिन्हां दे सदके नाल बारिश लैनी जे उन्हां नूं ते कंड कीती जांदे हो। वो बड़े शर्मिंदा हुए, फरमाया पीछे हटो। आपने सबको पीछे हटाया और आगे आप खुद हो गए, उंगली में मेरे आका को थामा हुआ और यूं सीने काबा में बड़ी शान और शौकत के साथ जलवा फरोज हुए। आपने मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से पकड़ा और काबे के साथ आपकी पीठ लगा दी और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर नजरें जमा कर कहा कि ए बारे इलाह,
एडे सोने चेहरे वाले का वास्ता मैं तेनू देना, ते रहमत दी बारिश अता फरमा दे। अच्छा, ये अभी कहना ही था कि वो लोग जो हैं जो आए थे बारिश मांगने के लिए, वो सारे उनके हाथ जो कंधों पर कपड़े थे ना, चदरें थी, हर बंदा चदर को निचोड़ता जाता। बड़ी टेल मारी उन्होंने भी भिजन तो पहला पहला अंदर वड़ जाइए अपने अपने घर च, मगर नहीं जा सके। हर बंदा जो है वो अपनी कंधे की चादर को निचोड़ता और की कहता सी कि वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। उसने कहा जी कमाल कर देती, कमाल कर देती, मोहम्मद ने कमाल कर देती। अब घर वालों ने भी पूछा भी क्या हो गया? उन्होंने कहा जी बस ना पूछो, आज मोहम्मद ने कमाल कर दी। उन्होंने कहा जी किमें कमाल करती? उन्होंने कहा जी बस इंज उन्होंने चेहरे का वास्ता ही दिता है, छमा छम बारिश वसी। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप वेख रहे ने मेरे आका वाल, मेरे आका अपने चाचा वाल देख रहे ने। अच्छा, रसूल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने उधर देखा ना, तो जनाब अबू तालिब फरमान लगे, कहते सरकार तुसा ने अज कमाल कर दी। आपने फरमाया कमाल असा की कीती? कमाल तो तुसा कर दी। उन्हें पूछा जी मैं की कमाल की? बारिश से अल्लाह ने थोड़े सोने मुखड़े की बारू भेजी है, ये मैं की कमाल किया है? तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, चाचा हाले तो मैं नबूवत का ऐलान ही नहीं किया तो तुसा पूरे मक्के विच मुहम्मदा मुहम्मदा करवा छड़ी। आपने अपने चाचा की उंगली तो पकड़िया, फरमाया मैं नबूवत का ऐलान नहीं किया कि तुसा मुहम्मद मुहम्मद करवा दी। एक वेला ऐ जाएगा मैं हाथ पकड़ के बाजू चुक के मन कुंत मौला फाजा अली मौला कह के तुसा मुहम्मद मुहम्मद करवा दी, मैं अली अली करवा देगा। तो यही बात थी कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा वो वफा किया। अच्छा, एक और बात मेरे जो है वो बिल्कुल ज़हन में आ रही है और बड़ी लतीफ़ बात है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं बदबख्त, असली बदबख्त मैं उन्हें कहूँगा, कि जो रसूल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत तहार के बारे में बददहनी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुतलिका अभी ईमान और है था नहीं था, कलमा था नहीं था, इसी चक्कर में पड़े हुए। अभी उन्हें जनाबे अबू तालिब का ईमान नजर ही नहीं आ रहा। ओ मेरे भाई, ओ कुछ अकल करो। वो दौर था जिस वक्त इल्म इतनी वुसअत में नहीं था। अगर किसी को हदीस में से कुछ ढूंढना होता तो उन्हें अरसा लग जाता था ढूंढते हुए। अगर कुरान की तलाश करनी होती, उसमें कुछ आजात कुछ मौजूआत ढूंढने होते तो बड़ा एक दकीक मरहला था। आज इल्म इतना आसान हो चुका है, आप अगर लफ्ज़े अव्वल ढूंढना चाहें तो लिखिए सर्च में कुरान की वेबसाइट में अव्वल, तो जितनी मर्तबा लफ्ज़ अव्वल कुरान में आया है सारा सामने आ जाएगा। यहां तक कि जो भी मौजू आप ढूंढना चाहें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, लिखिए नमाज, तो कुरान में जितनी जगह पर नमाज आया सारा इकट्ठा आ जाएगा आपके सामने। अब इल्म इतनी वुसअत कर चुका है, इल्म इतना वसी हो चुका है, इतना इल्म आसान हो चुका है, अब के दौर में भी अभी तक तुम्हें जनाबी अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान नजर नहीं आया। मैं आपको एक बात सुनाता हूं कि यह बड़ी मशहूर बात है हदीस में कि आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मरतबा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में पानी ख़त्म हो गया। सहाबा ने अर्ज़ की आका पानी ख़त्म हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इरशाद फरमाया, वो जो पहाड़ है ना, वो काले रंग का पहाड़, उस पहाड़ के पीछे एक काले रंग का हबशी वो काले रंग की ऊँटनी के ऊपर पानी लिए जा रहा है, जल्दी से जाओ उससे पानी ले आओ। सहाबा गए और उस हबशी को लेकर रसूल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उससे पानी पूछा, उसने पानी के लिए जो है वो
हाँ कर दी, कहा जी ठीक है ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लाओ मश्क लाओ। आपके सामने मश्क जो रख दी गई, आपने उसका दाहना खोला और उसके दाहने के ऊपर आपने अपना मुबारक हाथ फेर दिया। अब मश्क के दाहने पर आपका हाथ लगाना था कि आपने इजाजत दे दी मश्क के साथ मश्क लगाकर भर लो। अब वो बंदा सोच रहा था चलो चंगा होया छेती पानी भर लेंगे, मैं और भर लियागा। मश्क में से मश्क निकाल ली गई मगर उसकी मश्क कम न हुई। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जितनी उस वक्त मश्कें अवेलेबल थीं सारी भर ली गई मगर वो मश्क में से बूंद पानी की कम न हुई। वो बंदा, उसकी 3 मरकज उसके बन गए देखने के लिए। वो कभी मेरे आका के चेहरे की तरफ देखता, कभी अपनी मशक की तरफ देखता और कभी उस मश्क से निकलने वाली मशकों की तरफ देखता। ये याद रखना, 3 जगह पर वो देखता था। या तो सोने महबूब का सोना मुखड़ा वेखदा, या आदि मश्क वेखदा, या फिर वो अपनी मश्क से निकलने वाली मशकों को देखता। 3 ये जगह थी वो देखता। मेरे आका ने जब उसकी ये हैरानगी देखी ना तो आपने उसे बुलाया, ओए इधर आए। आपने उसे करीब बुलाया और करीब बुला कर ना मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेहरे पर, काले रंग के हबशी के चेहरे पर ना आपने हाथ फेरा। पहले वो बंदा हैरान था, अब सहाबा हैरान थे। वो 3 जगह पे देख रहा था, सहाबा 2 जगह पर देख रहे थे। वो कभी उस हबशी को देखते थे और रात हो चुकी थी, शाम हो ढल चुकी थी, तो वो कभी जो ना वो आसमानों की तरफ, चांद की तरफ देखते थे। किसी ने पूछा ओए की वेखदे हो? उन्होंने क्या, असी वेखने हैं जिदे मुंह दे उत्ते मेरे नबी ने हाथ फेरिया है, इहदा मुंह चौका सोना हो गया है, ये या जेड़ा आसमाना ते चन्न चमकदा पिया ये चौका सोना है। अल्लाह अकबर। देखा आपने, जिस हबशी के चेहरे पर मेरे नबी ने एक बार हाथ फेर दिया तो वो चांद से भी ज्यादा चमकदार हो गया। फिर आपने फरमाया अच्छा करीब आओ। वो हबशी फिर करीब आया, आपने उसके दिल पर हाथ फेर दिया। बस आपका प्यारा हाथ उसके दिल पर लगना था कि उसकी जबान पर कलिमा जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वो घर लौटा, उसके मालिक इंतजार में था कि मेरा तो गुलाम भाग गया। अब जब वो मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो? ऊँटनी मेरी है। उसने कहा जी ऊँटनी भी तुम्हारी है, मैं भी तुम्हारा ही हूं। उसने कहा वो तो काला था। तो उसने कहा वो काला तो था ही मगर बड़े नसीबों वाला था, क्योंकि रास्ते में उसे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, काली कमली वाले से मुलाकात हुई। तो उसने अपना गोरा हाथ मेरे चेहरे पर फेरा तो मेरा चेहरा जो है वो 14वीं रात के चांद से ज़्यादा चमकदार हो गया। तो उसने कहा कि चलो मुझे भी ले चलो। अच्छा मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हबशी के दिल पर मेरे नबी ने एक बार हाथ फेरा। हबशी के दिल पर मेरे नबी ने एक बार हाथ फेरा तो इसका दिल जो है वो कुफर की गलादत से धुल गया और उसकी ज़बान पर कलिमा तैयबा जारी हो गया। तो जनाबे अबू तालिब जो नबी के सीने के साथ सीना लगाते रहे, तो अभी तक उसके दिल में माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह अभी तक कुफर की गलाजत ही थी। अब कुछ खौफ करो खुदा दा यार, कुछ ख्याल करो। नहीं देखते हो बात कहां से कहां तक पहुंचती है। और अब देखिए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक जो हैं वो गए अर्शों के ऊपर, अर्श के ऊपर गए ना। ये नालैन जो थे ये इतनी शान वाले क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने मेरे नबी के पाँव का दिफा किया। धूप से, सर्दी से, कांटों से, पत्थरों से, नापाकी से, हर तरह के पाँव जिन चीज़ों में जो मुब्तला हो जाते हैं उन तमाम मसाइल से मेरे नबी के नालैन जो है ना उन्होंने आपके पाँव को बचाया। अच्छा नबी के पाँव को पाँव की हिफाजत करने की वजह से वो नालैन जो हैं वो अर्श से भी ऊपर चले जाएं, इतनी फजीलत उन्हें मिल जाए। नबी के पूरे वजूद का दिफा किया, जिसने मेरे नबी की
पूरे वजूद का दिफा किया, भला उस अबू तालिब का क्या मकाम होगा। तो इसलिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक हैं, क्योंकि जिस तरह जनाब अबू तालिब की आंखों की ठंडक मेरे मुस्तफ़ा थे ना, इसी तरह मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी, जैसे माँ बाप की आंखों की ठंडक औलाद होती है, तो क्या औलाद की ठंडक माँ बाप का चेहरा नहीं होती? अगर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का सरूर जनाब अबू तालिब ना होते तो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कभी इस कदर रंजीदा ना होते और उसे गम का साल ना करार देते जिस साल में जनाब अबू तालिब जो है इस दुनिया से विसाल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो ये है तो कलामुल्लाह मगर बाज़बाने रसूलुल्लाह, और ये कहने से एक रूप था, ये कहने से एक रूप था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए तारीफ़ें, तो बंदे डर जाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। यहाँ पर एक और भी नुक्ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। कौन सी अल्लाह के लिए? रब्बिल, जो रब है। अब रब तो और भी थे। रब अरबी में कहते हैं खिलाने वाले को, पालने वाले को रब कहते हैं। जो हमें पालता है, जो हमें खिलाता है, उसको रब कहते हैं। इसीलिए माँ बाप को रब्बाना सगीरा कहा गया। तो माँ बाप छोटे रब हैं, कुरान में कहा गया। और जो अरबी में ये अरबी का मकूला है कि पालने वाले को रब कहते हैं, पालने वाले को रब कहते हैं, यानी जो जिसको पालेगा वो उसका रब होगा। इसी तरह सूरह यूसुफ में वो शराब वाला वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ये वो वहाँ पर 7 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर कुरान में 7 मकामात ऐसे, 7 आयात ऐसी हैं जिसमें गैर खुदा को रब कहा गया है, यानी रब का मानी पालने वाला। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि रब, तमाम तारीफ़ें रब के लिए। तो तमाम तारीफ़ें फिर बंदा कहता है जी मेरे रब के लिए जो मुझे पाल रहा है। नहीं, आगे कहा गया आलमीन, रब्बुल आलमीन, जो आलमीन का रब है, यानी जो रब हमें पाल रहा है, हमारा बाप की सूरत, वो सिर्फ हमें पाल सकता है, मोहल्ले को नहीं पाल सकता। जो मोहल्ले को पाल सकता है वो पूरे शहर को नहीं पाल सकता, जो पूरे शहर को पाल सकता है वो पूरे मुल्क को नहीं पाल सकता, जो पूरे मुल्क को पाल सकता है वो मशरक मगरब शुमाल जनूब पूरी दुनिया को नहीं पाल सकता। अगर कोई पूरी दुनिया को पाल सकता है तो वो खुश्की वालों को और तरी वालों को नहीं पाल सकता, वो तहतुल सरा वालों को नहीं पाल सकता और आसमान वालों को नहीं पाल सकता। यानी जिस रब की मेरे मुस्तफ़ा ने तारीफ की है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो जो आलमीन का रब है, जो खुश्की वालों को भी पालता है और पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसे पत्थर में रहते हुए रिज्क दे, वो रब्बुल आलमीन है। उस रब की तारीफ है। जो पानी में है उसे पानी में रहते हुए खुराक दे, वो रब्बुल आलमीन है, ये उसकी तारीफ है। और जो जमीन की तहतुल सरा में है उसे वहीं रहकर रिज्क दे। जैसे अंडे के अंदर बच्चा होता है, चूं चूं की आवाज भी आती है, मगर बिना सांस के, बिना खुराक के वो जिंदगी पे आ रहा है। तो उस रब की तारीफ है जो बिना सांस लिए भी जिंदगी देता है, बिना खुराक के भी जिंदा रखता है। न जाने किस तरह खुराक मिल रही है, न जाने किस तरह सांस ले रहा है। उस रब्बुल आलमीन की तारीफ है जो सारे आलमीन का रब है। तो ये जो पहली आयत कुरान पाक की थी सूरह फातिह शरीफ की, ये आज उसकी तफसीर मुकम्मल हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब की जो आलमीन के पालने वाला है। ये कलामुल्लाह है और इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है कौल रसूलुल्लाह है, बाज़बान रसूलुल्लाह है, कलामुल्लाह है मगर बाज़बान रसूलुल्लाह है। यानी इसमें यूँ अंदाज है कि अल्लाह ने तो अपने महबूब पर वही भेजी है, मगर रसूलुल्लाह ऐसे लगता है जैसे रसूलुल्लाह अल्लाह से बातें कर रहे हैं।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कलाम फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है वो दीनों दुनिया की बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।